हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल द गोल फोकस में। तो दोस्तों, जैसा कि अपना लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8.1 और पिछले वीडियो में हमने 2 प्रश्न को देखा था। चलिए बिना किसी देर के आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, यदि sin a बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। सबसे पहले हम लोग एक प्रकार का समकोण त्रिभुज बनाएंगे। किस प्रकार का त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और हम जो है समकोण त्रिभुज बना लिए और इसका नाम जो है ना हम दे दिए, इसका नाम ए दे दिए और इसका नाम बी दे दिए और इसका नाम सी दे दिए। जिसमें बोल रहा है बी को जो है ना समकोण है तो कोई एक कोण समकोण होगा, बी समकोण हो गया। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि इसका मान दे दिया sin a बराबर 3/4। हम लोग जानते क्या हैं इस चीज़ को कि सबसे पहले हल करते हैं, लिखते हैं हल। दिया है sin a बराबर 3/4। अपना लोग फॉर्मूला जानते हैं, sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। मतलब ये चीज़ हुआ कि लंब का मान 3 देल है और जो है सो कर्ण का मान कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ। अपना लोग जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है, यानी ये जो अगर sin a दिया हुआ मतलब इसको अगर कोण मानेंगे तो कोण की सामने वाली जो भुजा होती है ना वो लंब हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ना ये 3 BC का मान जो 3 है ये लंब हो गया और सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होती है, अर्थात ये जो है ना ये कर्ण हो गई और AB का मान AC का मान 4 हो गया और BC का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहाँ से हमको सबसे पहले जो है ना निकालना पड़ेगा आधार, बोले तो B निकालना पड़ेगा हमको। ये B हो गया, ये P हो गया और ये H हो गया। अब हमको आधार निकालना होगा। हम लोग जानते क्या चीज़ है? हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या जानते ये है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना वो होता है लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग का निकालना क्या चीज़ है? कर्ण तो हमको दिया हुआ है और आधार भी हमको हमको जो है लंब भी दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ और हमको निकालना है आधार। ये नहीं दिया हुआ तो हमको नहीं दिया हुआ तो आधार बराबर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ऐसा अपना लोग लिख सकते हैं। तो आ जाएगा कर्ण का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इसको अंडर रूट में बंद कर देंगे। 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो हो जाएगा कितना? √7। ये जो √7 निकला ना ये हमका B का मान निकला, बोले तो आधार का मान निकला। चलिए अब हमको क्वेश्चन दे रहा, क्वेश्चन में पूछ रहा cos A और tan A का मान। तो cos A मतलब कि A जो है ना इसको ही हम लोग कौन मान रहे हैं? cos A का मान ही पूछ रहा है। cos A बराबर फॉर्मूला होता है, अर्थात cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू आ गया कितना? आधार का वैल्यू अभी जस्ट निकालें √7। हम लोग लिख देंगे √7 बाय कर्ण का मान तो 4 पहले से दिया हुआ है ही, तो इसका हो गया cos A बराबर √7/4। उसके बाद दे दिया क्या? उसके बाद बोला tan A अर्थात tan थीटा बराबर, और tan थीटा बराबर अपना लोग जानते हैं फॉर्मूला लंब बटे क्या? लंब बटे आधार। और लंब का वैल्यू इसमें दिया हुआ 3 और आधार का वैल्यू अपना लोग निकाले हैं √7। तो यही मान निकालने के लिए कह रहा था। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। बोला 15 cot A बराबर 8 हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक प्रकार का त्रिभुज की रचना करेंगे और एक त्रिभुज की रचना करेंगे। हम भी एक प्रकार के त्रिभुज की रचना कर लिए, ठीक है, और इसका नाम दे दिए। इसको हम A मान लिए, इसको B मान लिए और इसको क्या मान लिए? C मान लिए और ये कौन मेरा समकोण हो जाएगा। सबसे पहले हल हम लोग जो दिया हुआ उस चीज़ को लिखते हैं, हल करते हैं। हल लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे दिया है। जो चीज़ क्वेश्चन में दिया है उस सबको पहले लिखना पड़ेगा। दिया है, क्या दिया हुआ? दिया हुआ 15 cot A बराबर 8।
इतना दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ से अगर कॉट का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो होगा यही चीज़, कॉट ए बराबर, इधर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में 8/15, ऐसा होगा कॉट ए बराबर 8/15। अब यहाँ पर है अपना लोग जानते हैं कॉट, इसको ए को थीटा मानेंगे बोले तो इसको अगर थीटा मानेंगे तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला अपना लोग क्या जानते हैं, जानते ये हैं आधार बटे लंब। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला तो ये होता है आधार बटे लंब, मतलब यहाँ हमको आधार का वैल्यू दिया हुआ 8 और लंब का वैल्यू भी दिया हुआ है 15। अगर इसको अगर मान के चलिए ये थीटा अगर इसको माना जाएगा, ये ए है, इसको अगर थीटा माना जाएगा और जो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, मतलब ये हुआ कि लंब का वैल्यू हमको दिया हुआ है 15। लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15, और आधार जो है ना वो आधार का वैल्यू हमको, ये आधार हो जाएगा और आधार का वैल्यू हमको दिया हुआ 8 और हमको निकालना है एच। सबसे पहले हम एच निकालेंगे। एच निकालेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वैल्यू अगर निकालना पड़ेगा तो कर्ण बराबर होगा यही ना आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पर होगा आधार कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, 8 के स्क्वायर जोड़ लंब कितना दिया हुआ 15, तो 15 का स्क्वायर, ऐसा होगा। इसको बंद कर दिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64 और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, तो हमको निकल जाएगा 289। इसको जब ऐड करेंगे तो 289 और 289 का वर्गमूल होगा 17, मतलब ये h बराबर अपना लोग 17 निकाले हैं, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा साइन ए का मान निकालने, सेक ए का मान निकालने के लिए हम भी लिख देते हैं साइन ए बराबर, और साइन ए मतलब इसको अगर थीटा मानेंगे तो ये यही क्वेश्चन करा साइन ए, और साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब का वैल्यू 15 है और कर्ण का वैल्यू हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं 17, यहाँ पर 17 निकाले, 15/17 का आंसर हो जाएगा। और दूसरा पूछ रहा मेरा सेक ए बराबर होता है फॉर्मूला कर्ण बटे आधार, तो होगा यही चीज़ 17/8, और दूसरा ये हो गया प्रश्न का। और अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 5, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करें। हमको दे दिया गया है कि सेक थीटा का मान दिया है, सेक थीटा का मान, सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ 13/12 दिया हुआ है। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है h/b, क्या होता है फॉर्मूला h/b। सबसे पहले हम जो है ना इसको बनाने के लिए, अच्छी तरह से बनाने के लिए हम एक प्रकार का त्रिभुज की रचना करते हैं, और वो त्रिभुज मेरा रहेगा समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बना लिए, इसको a मान लिए, इसको b मान लिए और इसको c मान लिए, ठीक है, जिसमें से कोण b समकोण ही होगा, एक त्रिभुज बना लिए। उसके बाद है हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए बोल रहा सेक थीटा बराबर, इसको अगर थीटा माना जाएगा, मतलब इसको अगर कोण माना जाएगा तो ये हो जाएगा मेरा लंब, बोले तो ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा मेरा B, और ये हो जाएगा H, जिसमें से H का वैल्यू दिया हुआ है 13, कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, B का वैल्यू दिया हुआ 12। सबसे पहले हमको P निकालना पड़ेगा। P निकालने के लिए हम लोग लागू करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, P बराबर होगा √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो h का वैल्यू दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, √13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, इतना होगा। जिसको जब माइनस करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पर से 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5। बोले तो ये कि मेरा P का जो वैल्यू है ना, ये P का वैल्यू 5 निकला है, ठीक है ना। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में करा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय बोले तो ये चीज़ हमको पूछ रहा है, दिया हुआ सेक थीटा बराबर, तो हमको निकालना पड़ेगा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/h,
पी का वैल्यू निकाले हैं 5 तो लिख देंगे 5। अब बाय एच का वैल्यू हमको दिया हुआ क्वेश्चन में निकाला हुआ है 13, तो साइन थीटा बराबर 5/13 निकल गया। उसके बाद है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/H। बी का वैल्यू हमको दिया हुआ 12 और एच का वैल्यू दिया हुआ 13। जो मान दिया हुआ उस सबको लिखते चलेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। टेन थीटा बराबर आता है, टेन थीटा फॉर्मूला होता है P/B। तो P का वैल्यू दिया हुआ 5 और B का वैल्यू तो पहले से निकाला हुआ ही 5/12। आगे चलते हैं, दो और निकलेगा है क्या, कॉट थीटा बराबर। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं होता क्या है B/P। तो B का वैल्यू 12, P का वैल्यू 5, तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा 12/5। और एक लास्ट बचा हुआ है कोसेक थीटा बराबर। कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/P। H/P, H का वैल्यू 13 और P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 हमको निकाला हुआ। इस प्रकार देखें हम लोग सेक थीटा का मान दिया हुआ था और अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या होती है 6, जिसमें 1 दिया हुआ था और 5 हम लोग यहाँ पर निकाले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अत्यधिक पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को अत्यधिक जो है सो लाइक कीजिएगा, चैनल को लाइक, और जो है हमारे वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिएगा।